तो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडम वेरिएबल की मीन वेरिएंस कैसे निकालते हैं, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन बना के किस तरह से एनपी और क्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद जो नंबर्स हैं नंबर किस तरह से बनाएंगे डिजिट को यूज़ करते हुए, अगर हम उनको रिपीट नहीं कर रहे या उनको रिपीट एक दफ़ा या उनको रिपीट हम कर रहे हैं, ठीक है। और फिर हमने करा था कॉइन वाला, ठीक है, कि कॉइन का हम सैम्पल स्पेस किस तरीके से बनाते हैं और उसमें जो है एट मोस्ट एट लीस्ट की प्रोबेबिलिटीज किस तरीके से फाइंड करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास कोरिलेशन, ठीक है। तो कोरिलेशन होता है वो हमारे पास दो कोरिलेशन होते हैं। एक हमारे पास होता है स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन और एक हमारे पास होता है कार्ल पियर्सन कोरिलेशन, जिसको आप सिंपल कोरिलेशन भी कहते हैं, ठीक है। कार्ल पियर्सन्स भी कहते हैं, पियर्सन्स भी कहते हैं, ठीक है, और सिंपल कोरिलेशन भी फाइंड कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब भी आपके पास स्पेयरमैन कोरिलेशन आएगा या स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन आएगा तो इसमें आपके पास रैंकिंग का डाटा होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखें तो आपके पास डाटा जो है वो रैंकिंग का है, यानी कि अब यहाँ पे जो हमारे पास पार्ट नंबर 11 है उसमें आप देखें हमारे पास जो है रैंक वाला डाटा गिवन है, यानी कि कॉम्पिटिटर्स हमारे पास ABCD अप टू H और जज 1 जज 2 की हमारे पास रैंकिंग गिवन है और हमसे कहा जा रहा है स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन निकालें, ठीक है। तो स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला अलग होता है और कार्ल पियर्सन्स का फॉर्मूला अलग होता है, ठीक है। इसमें जो ऑब्जर्वेशंस होंगी वो रैंकिंग वाली होंगी, उसमें जो ऑब्जर्वेशन होंगी वो सिंपल XY की होंगी, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टैट्स में सबसे पहले हमें फॉर्मूले पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम दोनों के फॉर्मूले देखते हैं। कार्ल पियर्सन्स अभी हमारे पास आया नहीं है, लेकिन हम कार्ल पियर्सन्स का भी फॉर्मूला देख लेते हैं। कार्ल पियर्सन्स का फॉर्मूला होता है, इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है n टाइम्स सम ऑफ XY माइनस सम ऑफ X सम ऑफ Y डिवाइडेड बाय क्या चीज़ होती है, समेशन x² n टाइम माइनस सम ऑफ x का होल स्क्वायर। ये चीज़ किस में आएगी, स्क्वायर रूट में आएगी और इसी के साथ ही यही चीज़ y के साथ स्क्वायर रूट में आएगी, सम ऑफ y² माइनस सम ऑफ y का होल स्क्वायर। तो इसमें जो हमारे पास कॉलम बनते हैं वो हमें x और y तो गिवन होता है, उसका हम सम कर लेते हैं। कॉलम हमारे पास किसके बनते हैं, x मल्टीप्लाई बाय y का बनता है, x² का बनता है, y² का बनता है, ठीक है। तो अभी तो हमें स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन फाइंड करना है, जिसको हम R और सब्सक्रिप्ट में S लिख के डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस 6 टाइम्स सम ऑफ D² 1 माइनस 6 टाइम्स सम ऑफ D² n इंटू n² माइनस 1, ठीक है। D क्या होता है, D आपके पास डिफरेंस बिटवीन रैंक्स होता है, ठीक है। n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है तो D तो इनका डिफरेंस होता है। तो आप ये जो आपके पास दो रैंक गिवन है ये आप R1 माइनस R2 भी कर सकते हैं, या आप रैंक 2 को रैंक 1 से माइनस कर दो या रैंक 1 को रैंक 2 से माइनस कर दो, डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। और इससे फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पे जो हमें कॉलम का सम करना है वो डिफरेंस के स्क्वायर का करना है, ठीक है। तो बुक में ये x माइनस वाई करके भी लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो एक रैंक को आप x कह दो, एक रैंक को आप y कह दो, या आप रैंक को डिनोट R1 और R2 से कर दो, ठीक है। तो D हो जाएगा आपके पास R1 माइनस R2 कर लेते हैं तो 5 माइनस 4 2 माइनस 5 8 माइनस 7 1 माइनस 3 4 माइनस 2 6 माइनस 8 3 माइनस 1 7 माइनस 6 5 माइनस 4 होता है 1 5 माइनस 2 माइनस 3 8 माइनस 7 1 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 2 और 1। अब हमें D का सम नहीं करना, फॉर्मूले में जो चीज़ होती है बस हम उसी का ही सम करते हैं जो फॉर्मूले में होता है। तो फॉर्मूले में आपके पास है D नहीं है बल्कि D² है, तो आप इन सारी वैल्यूज़ का स्क्वायर कर देते हैं। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है,
-3 का स्क्वायर क्या होगा? -3 का स्क्वायर होता है प्लस का 9, ठीक है। स्क्वायर हमेशा क्या करता है? नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। 1 का स्क्वायर 1 हो गया। तो कोई भी वैल्यू डी स्क्वायर की नेगेटिव नहीं आएंगी, सारी वैल्यूज क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। 4 4 4 4 और 7 - 6 1। अब हम इन सबको क्या कर लेंगे? सम कर लेंगे। तो ये 10 हो गया, 11 15 19। तो इसका सम हमारे पास आ गया 28। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूले में सिर्फ समेशन डी स्क्वायर के साथ था, तो हमें और मजीद कोई कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है। 6 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 28 से, एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी, हम इसको काउंट कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑब्जर्वेशंस है। और फिर इन 8 ऑब्जर्वेशंस का स्क्वायर करके माइनस करवाना है 1 से। अब इस फॉर्मूले में अगर हम देखें तो 1 माइनस सबसे लास्ट में होगा, क्योंकि ये जो डिवाइड हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ 6 सम ऑफ डी स्क्वायर डिवाइड बाई एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो हमारे पास है 6 मल्टीप्लाई बाई 28 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8 स्क्वायर माइनस 1। तो प्रॉपर हम ब्रैकेट यूज करेंगे। हमारे पास आंसर आ रहा है 0.333। तो अगर हम 1 माइनस करते हैं 0.333 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.667। अब जो कोरिलेशन के बारे में इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कोरिलेशन हमेशा बिटवीन 0 to 1 ही होता है, ठीक है। जैसे आपके पास प्रोबेबिलिटी 0 to 1 होती है, इसी तरीके से कोरिलेशन भी बिटवीन 0 to 1 ही होता है। या तो आपके पास 0 भी हो सकता है या 1 भी आ सकता है कोरिलेशन, लेकिन इस रेंज से बाहर नहीं आ सकता। सही है। कोरिलेशन आपके पास नेगेटिव भी हो सकता है, कोरिलेशन आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो कोरिलेशन की वैल्यू तो हमेशा 0 to 1 आती है, यानी कि 0.9 0.8 0.2 इस तरीके से आएगी। लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है, तो हम इसको इसकी रेंज को इस तरीके से लिखने के बजाय फिर हम इसको इसकी रेंज को इस तरीके से लिख देते हैं कि कोरिलेशन जो है बिटवीन -1 to +1 ही होता है। यानी कि -1 से बड़ा होगा, -1 से बड़े का मतलब है कि -1 -0.9 -0.8 ऐसे होगा। उसके बाद 0 आएगा और फिर 0 के बाद 0.1 0.2 ऐसे ये चलता रहेगा 1 तक, ठीक है। तो -1 से लेकर +1 होता है, 0 भी हो सकता है और ना 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता, ठीक है। और 0 से लेस का मतलब है कि -2.8 भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसकी रेंज क्या होती है कोरिलेशन की? कोरिलेशन की रेंज होती है -1 से +1, ठीक है।